नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नेहा सुनाती हूँ आपको एक राजा जी की कहानी, जिनके दो जुड़वा बच्चे थे। जुड़वा मतलब ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों बराबर। अब राजा जी बूढ़े हो रहे थे, वानप्रस्थ आश्रम में जाने का वक्त हो रहा था। जिम्मेदारी ये थी उनके कंधों पर कि अब राजपाट सौंपना है किसी एक को। किसे सौंपा जाए। दोनों ही पुत्र बहुत अच्छे थे, किसी में कोई बुराई नहीं थी, पर राजपाट तो किसी एक को सौंपना था, अपना उत्तराधिकारी बनाना था। अब राजा जी को किसी एक ने सलाह दी कि क्यों ना एक प्रतियोगिता करवा दे दोनों के बीच, जिससे पता चले कि कौन सही सूझबूझ से इस राज्य को चला पाएगा, आगे बढ़ाएगा। राजा ने कहा ठीक है, एक अच्छा उपाय है ये। राजा ने दोनों लड़कों को बुलाया और बोला कि मैं तुम दोनों को एक काम देता हूँ। राजा ने दोनों पुत्रों को एक कमरा दिया, बिल्कुल एक जैसा, एक समान, और साथ में 5-5 रुपये दिए। बोला इन 5 रुपयों से कमरों को भरना है। अब दोनों पुत्र सोचने लगे कि इन 5 रुपयों से ऐसा क्या लाया जाए कि पूरा कमरा भर जाए। तो पहले पुत्र ने सोचा कि मैं कमरे में क्या डालूं। अब सोच के उसे ये ध्यान आया, क्यों ना मैं कचरा ले आता हूँ, जंगल से फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, और जो पैसे वो मिल जाएंगे वो मैं पिताजी को वापस दे दूँगा, जिससे पिताजी भी खुश हो जाएंगे और मुझे राजपाट दे देंगे। इसके विपरीत दूसरे पुत्र ने कुछ और विचार किया। वह जाकर एक दीपक खरीद आया और उस दीपक को कमरे में जला दिया। उसके प्रकाश से सारा कमरा भर गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे ना कि किसे राजपाट दिया गया। ये जो मन है ना दोस्तों, ये भी इस कमरे की तरह ही होता है। हमारे पास जो साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, और ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये हमें बताती है कि किस तरह इस मन रूपी कमरे को हमें भरना है, दीपक से या कचरे से। अगर दिव्य प्रकाश आपके मन में होगा तो छोटी छोटी बातों पर आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। आपके मन में दूसरों को लेकर कंपैरिजन के विचार नहीं आएंगे, खुद को आप हीन भावना से नहीं देखेंगे। अब आप ज़्यादा प्रसन्न महसूस करेंगे और अपने काम में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने काम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ध्यान दीजिए अपने विचारों पर कि ये मन रूपी कमरा कहीं आपने कचरे भूसे से तो नहीं भर रखा, बल्कि उसमें एक ऐसा दिव्य प्रकाश डालिए जो आपके मन में कभी अंधेरा ना होने दे। आपके साथ कोई भी बुरा क्यों ना करे, आपके मन में बुरे विचार, कोई नेगेटिविटी ना आ पाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी, मेरे विचार पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद।